बनारस में मुझे विगत 40 साल से मैं रह रहा हूँ जो है, और जो 10 साल के अंदर मोदी जी के द्वारा काम किया गया बनारस में, वो कार्य इसके पूर्व कभी नहीं संपन्न हुआ था। तो लग रहा है इस बार मोदी जी वापसी कर जाएंगे बनारस से। अब चांस तो यही दिख रहा है, बकिया भाई मालिक जाने। अजय राय टक्कर दे देंगे मोदी जी को? नहीं, टक्कर तो जबरदस्त दे रहे हैं। हाँ, इसमें कोई हाँ मतलब मोदी जी को पसीना आ जाएगा। पसीना तो आ जाएगा। हारेंगे या जीतेंगे ये अलग की बात है, पसीना तो आने आना है। बनारस वाले नाराज है, एडवोकेट अकेले नाराज है कि पूरा समाज नाराज? समाज की एडवोकेट की से उनकी पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है। एडवोकेट के बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं किया आज तक। उनके जो विधायक हैं वो अधिवक्ता समाज के खिलाफे रहते हैं, मुकदमा लिखाते हैं। लेट हम अनशन करेंगे। आप लगता है मोदी जी के आप आदमी हैं? सही बात बोल। नहीं, सही कहाँ बोल रहे हैं आप? प्रश्न आप अर्थ पे बोलिए, आप पॉलिसी पे बोलिए। आप मोदी जी का आदमी हैं। इतने 60 साल तक कांग्रेस का राज्य था। इस तरह से 2014 के बाद से जब से बीजेपी की सरकार बनी है, अगर आप देखेंगे तो धर्म जाति के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी को जाना चाहिए। अगर हमारी जनता इस बात को नहीं समझ रही है तो पता नहीं किस चीज़ का इंतजार कर रही है। मैं चाहती हूँ कि दिल से चाहती हूँ मोदी जी जाएं, और जाना चाहिए। और ये गठबंधन का भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गठबंधन कौन सा रोल कर रहा है। गठबंधन अपने अपने में ये विभिन्न पार्टियां बनाकर अपना कौन सा अस्तित्व कायम करना चाह रही हैं। मुझे तो लग रहा है गठबंधन का जो हिस्सा है वो भी सभी जितने भी लग रहा है इनडायरेक्ट रूप में ये भाजपा को ही सपोर्ट कर रहे हैं। राम नगीना सिंह एडवोकेट, यही कोर्ट में एडवोकेट, यही सिविल कोर्ट में एडवोकेट है जी। तो क्या लग रहा है 2024 का इलेक्शन चल रहा है और सांसद है वो यहाँ से, तो 10 साल में ऐसा उन्होंने कुछ किया है जो उन्हें वोट दिया जाए? मोदी जी ने 10 साल में बनारस में इतना काम किया है जिसकी परिकल्पना भी नहीं की जा सकती थी जो है। बनारस में मुझे विगत 40 साल से मैं रह रहा हूँ जो है, और जो 10 साल के अंदर मोदी जी के द्वारा काम किया गया बनारस में, वो कार्य इसके पूर्व कभी नहीं संपन्न हुआ था। इसलिए पूरा हक बनता है देश के लिए, बनारस के लिए मोदी जी अति आवश्यक है। लेकिन मोदी जी 400 पार का जो दावा कर रहे हैं, अतिशयोक्ति नहीं लग रही? यह बात हो सकता है कि वो यथार्थ में उचित न हो जो है। यह बात संभव है कि यथार्थ में उचित न हो 400 सीट वाली बात जो है, लेकिन ये तय है कि मोदी जी की सरकार बननी ही बननी है जो है। आप लोकल बनारस के नागरिक हैं, तो बनारस का मतदाता क्या चाहता है इस बार? मोदी को कितनी ज़्यादा संख्या में मतदान करके जिताएगा? मतलब पहले वोट मार्जिन प्रतिशत था 5 लाख से प्लस, इस बार कितना मार्जिन रहेगा? 4,73,000 वोटों से पिछली बार जीते थे, और उम्मीद ये है, विश्वास के साथ है, उम्मीद ये है कि इस बार मार्जिन 5.5 लाख से कम नहीं होगी। विपक्ष कहाँ ढीला दिख रहा है? विपक्ष क्यों टक्कर नहीं दे पा रहा है? विपक्ष है ही नहीं जो है, विपक्ष है ही नहीं, न उनके कद के अनुसार और न ही उनके कार्य के अनुसार विपक्ष का कोई भी फंक्शन ही नहीं दिख रहा है। मौजूदगी तो विपक्ष दिखा रहा है और कह भी रहा है कि इस बार हम बीजेपी को 150 पे रोक देंगे। विपक्ष तो कहेगा ही, विपक्ष ये नहीं कह रहा है कि उसको कितना सीट मिलने वाली है। विपक्ष का एक भी नेता इस देश में इसने नहीं कहा कि मुझे कितनी सीट मिलनी है। वो मोदी को 150 पर रोक देंगे, यही बात तो कह रहे हैं। मोदी को 150 पर रोकने की, 220 पर रोकने की बात तो की जा रही है, लेकिन विपक्ष का एक भी नेता पूरे देश में ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि उसे कितनी सीटें आ रही हैं जो है। मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने बनारस के लिए क्या किया? बनारस में रिंग रोड से लेकर, हॉस्पिटल से लेकर, और सफाई से लेके, बिजली से लेके, घाटों की सफाई से लेके, विश्वनाथ कॉरिडोर से लेके, इतने कार्य हुए हैं जिनको कागजों पर गिनाया जाए तो आधे घंटे का समय लगेंगे। लेकिन विपक्ष बार बार अपने चुनावी रैलियों में ये कह रहा है कि मोदी जी हमसे डर गए, इसलिए वो विकास को पीछे रख हिंदू मुस्लिम पे आ गए। चूंकि विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है मोदी जी के अगेंस्ट, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए कुछ न कुछ तो कहना है, कुछ न कुछ तो कहना है। विपक्ष का कोई एक भी नेता पूरे देश में खड़ा होकर जो है यह कहने की स्थिति में नहीं है कि उसने क्या किया 10 सालों के अंदर जो है, ताकि उसको प्रधानमंत्री बनाया जाए जो है। तो राहुल गांधी के आपके लिए सही विकल्प नहीं लग रहे हैं? अखिलेश यादव सही विकल्प नहीं है? राहुल गांधी जी दुर्भाग्य है इस देश का, इतने बड़े पार्टी और इस देश की संस्थापक पार्टी के नेता होने के बावजूद
परिपक्वता का अभी तक अभाव है जो है, जो इस लोकतंत्र के लिए कहीं भी सही नहीं है जो है। लेकिन देश के एक और परिपक्व नेता आज गठबंधन का हिस्सा है, तिहाड़ जेल से बाहर आके सीधा सीधा चैलेंज कर रहे हैं कि तानाशाही सरकार को हम हटा के ही दम लेंगे। यह वही नेता हैं जो है जिनके सरकार में 5 बड़े मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और 4 मंत्री जो है जेल गए, स्वयं वो भी गए जो है, और वो 2 मंत्री अभी भी जेल में हैं जो है। तो ऐसा व्यक्ति जो भ्रष्टाचार और सत्य की नींव पर जो है राजनीति में आया, उसके ऊपर ये कहा जा सकता है कि सरकार जिसकी है उसके षड्यंत्र की वजह से इनके पार्टी के नेताओं को जेल में डाला गया। लेकिन 2 लोगों को विगत 6 महीने से लेकर 1 साल तक जेल जमानत नहीं मिली जो है। तो यदि यथार्थ नहीं है उस भ्रष्टाचार में जो है, तो वो भी बाहर आ गए होते जो है। 1952 से तब से मुद्दा है, और गरीबी हटाओ ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का मुद्दा था। वो तब भी रही और आज भी रही, यद्यपि 24 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर जो है मोदी जी ने करने का काम किया है, और वो विदित है। ऐसा नहीं है कि वो हवा में है जो है, समझ लीजिए। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे कार्य हैं जो कि स्वाभाविक है कि करना पड़ेगा, जिसमें नवयुवकों के प्रति और अन्य लोगों के प्रति जो है जॉब की वो अपॉर्चुनिटी मिले, इस पर विशेष रूप से काम करना पड़ेगा। जो अगर हम मोदी की गारंटी की बात करें तो जो गारंटी मन से दी जा रही है, तो वास्तव में वो जमीन पर गारंटी पूरी होती दिख रही है। मोदी की गारंटी 100% जमीन पे है, यह सही है। उसको क्रियान्वित करने वाले लोग जो सामान्यतः प्रशासनिक वर्ग से हैं, कार्यपालिका से हैं, उनका जो है दायित्व तो उस तरह से नहीं हो पा रहा है जिस तरह से होना चाहिए। मोदी जी के गारंटी में कहीं कोई जो है एक बात बताइए, मोदी जी आपके वोट से जीत रहे हैं या ईवीएम जिता रही है उन्हें? ईवीएम का मुद्दा आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हो चुका है। उस विषय में बात नहीं होनी चाहिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। और उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद विपक्ष का एक भी आदमी ईवीएम की बात नहीं कर रहा है। अब वो ये कह रहा है कि ये हमको वोट नहीं देने डाला जा रहा है, बूथ पर हमको जाने नहीं दिया जा रहा है। अब वो ईवीएम की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी उसको डिसाइड कर दिया है। लेकिन बाद में भी कई कांग्रेस के नेता ऐसा बोले हैं, लेकिन हम तो अभी इससे सहमत नहीं है पूर्णतः। कहीं ना कहीं ईवीएम गड़बड़ तो है। कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम सही है, पंजाब का चुनाव कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम सही है, हिमाचल का चुनाव कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम सही है, और जहां कांग्रेस हारती है वहां ईवीएम गड़बड़ है। बिल्कुल मजबूत होना चाहिए कांग्रेस को। जिस तरह से आज देश में जिस तरह से बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, और इतने 60 साल तक कांग्रेस का राज्य था, इस तरह से 2014 के बाद से जब से बीजेपी की सरकार बनी है, अगर आप देखेंगे तो धर्म जाति के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप लोकल बनारस से हैं? जी बिल्कुल, मैं बनारस का निवासी। आप मोदी जी को वोट दिए थे पिछली बार? मैंने कभी मोदी जी को वोट नहीं दिया और उनको मैं डिसलाइक करता हूँ। बीजेपी के किसी नेता को वोट नहीं? बीजेपी के किसी नेता को वोट। बीजेपी के कट्टर विरोधी हो? विरोधी नहीं है, उनकी जो नीति है, जो उनकी राजनीति है, कार्यों का, उसका विरोधी हूँ मैं। मतलब पार्टी का विरोधी नहीं हूँ। मोदी जी इस लोकसभा में जीत रहे हैं काशी या नहीं जीत रहे हैं? देखिए, विरोध तो उनका भी हो रहा है, मोदी जी का भी हो रहा है, और उनके जो विधायक हैं सौरभ श्रीवास्तव जी, आपने देखा होगा 80 पे लोगों ने उनका भी विरोध किया जब वो वोट मांगने गए थे। तो इस तरह से देखिए, इस बार तो मोदी जी को टक्कर विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो जीत का मार्जिन कम हो जाएगा इस बार? बिल्कुल कम हो जाएगा। क्या कहेंगे आप? बहुत गुस्से में लग रहा है मोदी। हाँ, उतार दीजिए कैमरा सामने। नहीं ठीक, मोदी जी आ रहे हैं या जा रहे हैं? बनारस वाले विदाई तो नहीं कर देंगे इस बार? ना वो प्रयास तो बनारस वालों का है, विदाई लेकिन करने का। हाँ, अब उनका भाग्य है, वो जीत जाए, वो एक अलग की बात है। हाँ, मतलब बनारस वाले नाराज है, एडवोकेट अकेले नाराज है कि पूरा समाज नाराज? समाज की एडवोकेट की से उनकी पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है। एडवोकेट के बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं किया आज तक। उनके जो विधायक हैं वो अधिवक्ता समाज के खिलाफे रहते हैं, मुकदमा लिखाते हैं। तो लग रहा है इस बार मोदी जी वापसी कर जाएंगे बनारस से? अब चांस तो यही दिख रहा है, बकिया भाई मालिक जाने। अजय राय टक्कर दे देंगे मोदी जी को? नहीं, टक्कर तो जबरदस्त दे रहे हैं। हाँ, इसमें कोई हाँ, मतलब मोदी जी को पसीना आ जाएगा? पसीना तो आ जाएगा। हारेंगे या जीतेंगे ये अलग की बात है, पसीना तो आना है। हाँ, तो आप किसी पार्टी से संबंधित हैं? पार्टी से संबंधित नहीं है। हाँ। तो
क्या लग रहा है 400 पार का जो दावा है वो सही है गलत है? 400 पार का तो कोई प्रश्न नहीं है कि 400 पार। कब तक रह जाएगी बीजेपी? ये बीजेपी कहाँ तक रह नहीं जाएगी। हो सकता है कि उनका बहुमत भी हो जाए, बहुमत हो जाए, वो एक अलग की बात। आइए बताइए क्या बोल रहे हैं, क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक क्रांतिकारी पार्टी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पार्टी उसका उम्मीदवार हूँ, और मैं पंजाब से किसान जो 1.25 साल आंदोलन चला उसका सेक्रेटरी जनरल हूँ, और अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं बालगुंज जी। आप बताइए चुनाव में क्या होने वाला है? देखिए, हम पर्चा भरने जा रहे हैं, हमारा पर्चा ही दाखिल नहीं करवा रहे, पहली बात तो है। हाँ, यस। तो दूसरी बात यह है कि सभी राजनीतिक दलों ने मोदी जी के विरोध में हमारे को समर्थन दिया था। कांग्रेस थी, दूसरे जितने दल थे, कम्युनिस्टों ने दिया था। लेकिन आज जब उनका जनरल सेक्रेटरी यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहा है तो वो दल कहाँ है? मायावती जी अलग खड़ी होकर चुनाव लड़ रही हैं, वो मोदी जी के इशारे पर, क्योंकि उन्होंने जो है वोट काट रही हैं। वो ना मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? नहीं आ रहे हैं मोदी जी नहीं आ रहे हैं। देश का किसान और मजदूर जो खड़ा है पूरा, हम हिंदुस्तान में पूरे, और सारे क्रांतिकारियों ने मिलके 23 मार्च को भगत सिंह के शहादत दिवस पर राजकुमार भारत को उम्मीदवार बनाया है, और राजकुमार भारत यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए है। आप अपने उम्मीदवार का प्रचार कर रहे हैं क्या? उम्मीदवार हूँ भाई। आप खुद उम्मीदवार हैं? आप तो कह रहे आपका पर्चा नहीं भरा गया। भाई पर्चा भरा जाएगा ना, अभी ऑनलाइन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट से वकील आए हैं यहाँ पे। भरिए, लेट मत हो जाइए। 5 बजे लेट हम अनशन करेंगे। आप लगता है मोदी जी के आप आदमी हैं? सही बात बोल। नहीं, सही कहाँ बोल रहे हैं आप? प्रश्न आप अर्थ में बोलिए, आप पॉलिसी में बोलिए। आप मोदी जी के आदमी हैं, इसलिए देखिए मोदी जी बुलवा रहे तो मोदी जी के नहीं, आप पॉलिसी में बात कीजिए। देखिए, मजदूर दुखी है, मजदूरों के ऊपर इन्होंने एक्ट लगा दिया, काम करने का बंद कर दिया, कर्मचारियों का OPS बंद कर दिया, NPS लगा दिया। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि मोदी जी, आपने मंत्रियों को NPS क्यों नहीं लगाया? आप देश के अंदर 400 रुपया, बिहार के अंदर 400 रुपया दे रहे हो पेंशन बुढ़ापा को। हरियाणा के अंदर हम लोग, मैं हरियाणा से आया हूँ, पंजाब से, वहाँ 3-4 ले रहे हैं हम, हैं दिल्ली के अंदर। ये जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मैं सभी पॉलिटिकल पार्टियों को कटहरे में खड़ा करता हूँ। मोदी जी को जाना चाहिए। अगर हमारी जनता इस बात को नहीं समझ रही है तो पता नहीं किस चीज़ का इंतजार कर रही है। मैं चाहती हूँ कि दिल से चाहती हूँ मोदी जी जाएं, और जाना चाहिए। और ये गठबंधन का भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गठबंधन कौन सा रोल कर रहा है। गठबंधन अपने अपने में ये विभिन्न पार्टियां बनाकर अपना कौन सा अस्तित्व कायम करना चाह रही हैं। मुझे तो लग रहा है गठबंधन का जो हिस्सा है वो भी, सभी जितने भी लग रहा है इनडायरेक्ट रूप में ये भाजपा को ही सपोर्ट कर रहे हैं। अगर जनता की लड़ाई लड़नी है तो मैं चाहती हूं कि राजकुमार भारत जो किसान नेता हैं और जो किसान का इतना बड़ा मूवमेंट चलाए शांतिमय तरीके से, गांधीयन तरीके से, जहां पर अहिंसात्मक होने के बावजूद भी लोग चाह रहे थे जितना तो अहिंसा हो सके, लेकिन वो 13 महीना बहुत सफल आंदोलन रहा, और उसी तरीके से यह मूवमेंट भी चलाएंगे अगर इनका पर्चा नेताजी के साथ ही हैं। बिल्कुल, मैं राजकुमार भारत जी के साथ में पूरे देश घूम रही हूँ, और किसान मूवमेंट में मैं राष्ट्रीय अध्यक्षा हूँ, किसान विंग की मैं राष्ट्रीय अध्यक्षा हूँ। क्या कहेंगे? मोदी जी आ रहे हैं, जा रहे हैं? आ रहे हैं। लेकिन यहाँ तो नेताजी जो विपक्ष में खड़े होने वाले हैं पर्चा भर रहे हैं। आप ये बताइए, इस देश की इतनी आबादी है, और ये जो गरीबी, भूखमरी आज की समस्या नहीं है, ये समस्याएं हैं। उसको आप देखिए, किसान को सम्मान निधि मिल रहा है, मजदूरों को काम मिल रहा है, सड़कों का हाल देखिए, ओवर ब्रिज देखिए कितने अच्छे बन रहे हैं। अब अलग अलग विचारधारा है। अब जिसका वो पूरा नहीं हो रहा है स्वार्थ, तो मोदी जी के खिलाफ है। मोदी जी आएंगे, और 400 पार जब बोल दिया गया है तो एक एक करकर्ता काशी का, पूरे देश का लगा है, मोदी जी 400 पार जरूर आएंगे। यहाँ वकीलों की बिरादरी क्यों नाराज है मोदी जी से? रोजगार नहीं मिल रहा है वकीलों को? मुजरिम कम आ रहे हैं कोर्ट में? देखिए भैया, वो आटे का भाव बता रहे हैं 400 पार। जब अगर मोदी जी की सरकार आ जाएगी तो आटा फिर आपको 400 रुपए के पार खरीदना पड़ेगा। देखिए, आप कैलकुलेट कर लीजिए, 10 साल पहले जब 2004 से 2014 तक कितना बढ़ोतरी हुआ पेट्रोल और डीजल में, और 2014 से 2024 तक कितना हुआ आप देख लेंगे। उस हिसाब से पेट्रोल का दाम 135 रुपया लीटर होना चाहिए। जितना बढ़ोतरी हुआ 2004 से 14 तक, और 2014 से 2024 तक में जितनी बढ़ोतरी हुई, उसको आप तार्किक तरीके से देख लीजिए। वकील लोग, सब लोग तो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। महंगाई जो बढ़ रही है उसका कारण केवल ये नहीं है कि मोदी जी हैं,
फिर क्या कारण है? कारण ये है कि हम देखिए जनसंख्या हमारी इतनी है, वो सारा कृषि पर डिपेंड है, और जो रोजगार है एकाएक नहीं हो सकता है कि कोई चीज़ हो एक दिन में पैदा हो जाए। मोदी जी ने जितनी नीतियां लागू की हैं, आप देख लीजिए, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि लगभग 2 लाख करोड़ रुपया दिया गया, मजदूरों को काम के लिए व्यवस्था की गई, सड़कें हैं, ओवर ब्रिज हैं। हमारा देश का नाम पूरे विश्व में कितने मजबूती से लिया जा रहा है, ये भी तो देखिए। अभी हमारी बात हो रही थी कि विश्व में देश के जो लोग थे उनके अंदर कॉन्फिडेंट आया है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। काशी